नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। एक गाना सुना होगा आपने, आजकल आपको वो गाना बड़ा याद आ रहा होगा। सैया बहुत कमायत है, महंगाई डायन खाए जात है। मेरा घर हो या आपका घर हो या आपके पड़ोसी का घर हो, महंगाई ने आग लगा दी है। आदमी का जीवन दुभर हो गया है, समझ नहीं आ रहा कि 2 वक्त की रोटी कैसे नसीब हो, बच्चों की पढ़ाई कैसे चले, बूढ़े माँ बाप का इलाज कैसा हो और गाड़ी में पेट्रोल डीजल कहाँ से लाए। कभी प्रधानमंत्री मोदी विपक्ष पर रहते हुए तब की सरकार पर तंज कसते हुए कहा करते थे कि मौजूदा सरकार महंगाई का माँ तक नहीं जानती, बोलती नहीं है। लेकिन समय बदला, देश बदला और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद महंगाई का माँ तक बोलने में हिचकते हैं। बोलते हैं बस मन की बात। देश की मौजूदा हालात की बात करना तो दूर, बेरोजगारी, भुखमरी, कुपोषण, महंगाई और प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसे शब्द भी उन्होंने अपने शब्दकोश से बाहर ही निकाल दिए हैं। देश में महंगाई बढ़ती जा रही है, आम आदमी बस रो ही नहीं रहा है, लेकिन उसकी आत्मा तिल तिल कर रो रही है और बस सोच रहा है कि ये अच्छे दिन अब कैसे कटेंगे और वाकई में कब एक अच्छी नई सुबह आएगी। लेकिन उसके जीवन में आते हैं तो बस आंकड़े आंकड़े आंकड़े, ऐसे आंकड़े जो उसकी समझ से ही परे होते हैं, पर मूल शब्दों की भावना उसे आहत कर देती है। इसी क्रम में अब एक नया और आंकड़ा सामने आया है कि नवंबर में थोक महंगाई की दर 12.54% से बढ़कर 14.2% हो गई है। न्यूज एजेंसी राइटर के मुताबिक थोक महंगाई का ये आंकड़ा 12 साल के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। वही इस महंगाई के पीछे का कारण तेजी से बढ़ रही ईंधन और बिजली की कीमतों को माना जा रहा है। आंकड़ों पर एक नजर डालें तो मंगलवार को जो ये आंकड़े जारी हुए हैं, उसमें थोक महंगाई की दर के आंकड़ों के मुताबिक खाने पीने की चीजों वाला थोक महंगाई 3.06 से बढ़कर 6.70 यानी लगभग दोगुना हो गई है। इसके अलावा फ्यूल एंड पावर की थोक महंगाई 37.18% से बढ़कर 39.81% हो गई है। अंडे और मांस की थोक महंगाई 1.98% से बढ़कर 9.66% हो गई है। वहीं आलू की थोक महंगाई, बाप रे बाप, आलू की थोक महंगाई -5.1.32 से बढ़कर 49.54% और सब्जियों की थोक महंगाई -18.49% से बढ़कर 3.91% से ऊपर पहुंच गई है। इसके अलावा दूध की महंगाई दरों में भी जोरदार इजाफा हुआ है। ये 1.68% से बढ़कर 1.81% हो गई है। हालांकि कुछ मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट की कीमतों में गिरावट भी आई है, जिससे इन उत्पादों की होलसेल महंगाई दर 12.04% से गिरकर 11.92% पर आ गई है। वहीं खाने के तेल की महंगाई से भी राहत मिली, जो 32.57% से घटकर 23.16% तक रही। इसके अलावा प्याज की थोक महंगाई दर -30.14% से गिरकर -25.101% रही। लेकिन अब बताते हैं कि आखिर ऐसा होता क्या चीज होती है थोक यानी होलसेल महंगाई की दर। आपको समझना चाहिए। अगर आसान शब्दों में कहें तो होलसेल प्राइस इंडेक्स या थोक मूल सूचकांक का मतलब उन कीमतों से होता है जो थोक बाजार में एक कारोबारी दूसरे कारोबारी से लेता है, वसूलता है। ये कीमतें थोक में किए गए सौदों से जुड़ी होती हैं। मतलब इसकी तुलना में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आम ग्राहकों द्वारा ली जाने वाली कीमतों पर आधारित होता है। वही कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो होता है, उस पर आधारित महंगाई की दर को रिटेल इन्फ्लेशन या खुदरा महंगाई की दर भी कहते हैं। पर सबसे बड़ा सवाल कि आखिर कब मिलेगी राहत। इस मामले को लेकर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास जी ने बताया। उन्होंने कहा कि महंगाई दर में तेजी बनी रह सकती है अभी, क्योंकि बेस ईयर इफेक्ट के चलते आंकड़ों में तेजी रहेगी। वही रिजर्व बैंक के गवर्नर के अनुसार हेडलाइंस महंगाई दर चालू वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में पीक पर रहेगी और इसके बाद शायद इसमें कुछ नरमी आए। इसके अलावा अगर बाजार के विशेषज्ञों की बात माने तो रिटेल महंगाई दर
आरबीआई के तय अनुमान के अंदर है लेकिन ये लगातार दूसरा महीना है जब इसमें बढ़ोतरी हो रही है, क्योंकि फ्यूल और ट्रांसपोर्टर लागत के चलते महंगाई दर में तेजी का रुख बन रहा है। साथ ही ट्रांसपोर्ट लागत में इजाफे का असर अन्य सामानों की तुल लागत पर देखा जा रहा है। हालांकि बढ़ी हुई लागत का बोझ किस हद तक कंज्यूमर पर डाला जाता है ये प्रोडक्ट डिमांड पर निर्भर करेगा, लेकिन उत्पादकों के डिमांड व सुधार और महंगाई कम होने के आसार कम ही हैं। कोरोना महामारी ने जनता पर ऐसी धोरी मार डाली है जिससे उबरने में कितना वक्त लगेगा ये कोई नजूमी भी नहीं बता सकता। कोरोना ने पहले लोगों का रोजगार छीना वो क्या कम था, जो अब महंगाई ऐसी डायन बनकर आई है कि उसने लोगों का बजट भी बिगाड़ कर रख दिया है। पेट्रोल डीजल के साथ खाने के तेल की कीमतों में आज जबरदस्त उछाल ने तो हर घर के किचन को बर्बाद करके रख दिया है। ऐसे में सवाल उठता है कि महंगाई की मार झेल रही जनता को थोड़ी सी भी राहत देने के लिए आखिर सरकार कुछ ठोस उपाय सोचती क्यों नहीं। अब पता नहीं महंगाई कम होगी या नहीं होगी, पर इस महंगाई जमाने में हम आपको कुछ सस्ते शेयर लेकर आए, वो बाद में सुनाएंगे। पहले ये देखिए कि जिस समय देश में महंगाई चरम पर है, आदमी मरा जा रहा है, परेशान है, बेहाल है, उस समय हो क्या रहा है देश में? उस समय हो रहा है काशी उत्सव। हमारे प्रधानमंत्री जी इतने भाव विभोर होकर गंगा जी के तट पे बैठ के गंगा जी में आरती करके दिन में 8 ड्रेस बदल के आपको काशी दिखा रहे हैं। जिस समय श्रीनगर में आतंकवादी सिपाहियों को, अपने बहादुर फौजियों को मार डाल रहे हैं, उस समय काशी उत्सव चल रहा है। हम विरोध में नहीं हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आप व्यक्तिगत रूप से दिन भर पूजा करिए, कोई समस्या नहीं है। पर जनता मरी जा रही है, महंगाई बढ़ी जा रही है, आप टैक्स पेयर के पैसे से एक ग्रांड शो कर रहे हैं, करोड़ों रुपए अखबार के विज्ञापन में खर्च कर दे रहे हैं, एक ग्रांड शो में करोड़ों रुपए खर्च कर दे रहे हैं क्योंकि आपको चुनाव जीतना है। कभी कल्पना करिए आम आदमी की जिंदगी कितनी दुर्लभ हो गई है। बच्चे की फीस, स्कूल की फीस बढ़ती चली जा रही है, पेट्रोल डीजल में आग लगी हुई है, सब्जियां महंगी हो रही हैं, तेल महंगा हो रहा है, गैस सिलेंडर बिल्कुल रेंज से बाहर जा रहा है, बिजली के दाम उत्तर प्रदेश में देश में शायद सबसे ज्यादा है। क्या करे आम आदमी? बैंक की किस्त नहीं दे पा रहा, आत्महत्या करने के कगार पर बैठा हुआ है और आप उसको ग्रांड शो दिखा रहे हैं। सारी समस्या आप चाहते हैं वो आम आदमी इन मुद्दों पर बात ही ना करे, वो आपके सम्मोहन में आ जाए, उसको लग जाए कि हमारा हिंदू धर्म बहुत अच्छा हो गया, महंगाई हम बाद में देख लेंगे। जिंदगी जीने के लिए धर्म नहीं, रोटी की जरूरत होती है। कोरोना काल में पूरे देश में, पूरी दुनिया में मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे बंद हो गए, खुले तो अस्पताल। तो हजूर कम से कम चिंता करिए, आम आदमी की चिंता करिए, महंगाई कम करिए। मैं गांव में जा रहा हूं, मेरी टीम 60 गांव से ज्यादा हुआ है, मैं खुद 1 दर्जन से ज्यादा गांव में हुआ हूं। आप कितने भी धर्म की अफीम चाटाने की सोचिए, आप सोचिए कितना भी आप जनता को भ्रमित कर देंगे, जनता गुस्से में है क्योंकि महंगाई ने जीवन चौपट कर लिया है। तो आखिर में वो शेर कि आज उतनी भी मैसर नहीं है मैं खाने में जितनी हम छोड़ दिया करते थे पैमाने में। वही महंगाई ने कुछ इस तरह मारा कि जख्म फैलाते हैं हम अब देशी शराब खाने में। तो देशी शराब खाने में भी मजा आइए, घर पे रहिए, गौमूत्र पीजिए, गंगा जल पीजिए, क्योंकि शायद गौमूत्र और गंगा जल पीने से आपकी ज़िंदगी में महंगाई का बोझ आपको कम लगे। देखते रहिए मंदिर के भव्य शो, करोड़ों रुपए के विज्ञापन, अरबों रुपए को फूकते हुए देखिए, क्योंकि आपका घर परिवार सरकार की प्राथमिकता में नहीं है, आप बटन दबाने वाली मशीन हैं। तो इस भ्रम जाल में रहिए, हिंदू मुसलमान का खेल खेलते रहिए और देश में महंगाई को इसी तरह बढ़ते हुए देखते रहिए। आपको लगता है ये वो चैनल है जो खरी खरी साफ साफ कह सकता है, तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। एक नंबर है, इस पर मैसेज करिएगा, टीम मेरी संपर्क करेगी और दिल पे हाथ रख के देखिएगा। इतना साफ कोई बोलता है? कोई नहीं बोलता हजूर। हम ना गोदी मीडिया थे, ना हैं और ना कभी रहेंगे, हम आपसे वादा करते हैं। हमारा काम है कि जो कुछ सच घट रहा है वो आप तक बताएं। तो आप भी उतने जोश के साथ हमारा साथ दीजिए, सब्सक्राइब करिए 4 PM को और दावे के साथ कहिए यही वो चैनल है जो डंके की चोट पर ना किसी से डरता है और ना किसी से दबता है, क्योंकि 4 PM का नारा ही है कि ये ही है जिद सच की। थैंक यू।